अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आशाज कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी दुआ है आप सब के लिए कि आप सब की जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उन सब मुश्किलात को हल करे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद सी नेमत से नवाजे और जो रोज़गार की तलाश में अल्लाह ताला उनको अच्छा सा रोज़गार अता करे। मतलब जिसकी जो जो परेशानियां हैं ना, अल्लाह ताला वो सारी परेशानियां उनकी हल कर दें और वो मेरी तरह खुश खुश रहें। और आज का जो व्लॉग है ये तकरीबन 3 to 4 डेज़ का जो व्लॉग है उसको मैंने इकट्ठा किया हुआ। जो क्लिप्स मेरे हैं ना अलग अलग, उनको मैंने इकट्ठा करके ना एक ही व्लॉग बनाया है। और क्योंकि ये लास्ट डे था हमारा, सेकंड डे हम लोगों ने वापस पिंडी आ जाना था, तो बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि हमारे घर के करीब एक हाइकिंग एरिया, मतलब हाइकिंग करते हुए आप पहाड़ के ऊपर जाते हैं ना, मतलब जैसे आप हनीमून पॉइंट भी कह सकते हैं। हर जो न्यू कपल होता है वो ज़रूर जाता है वहाँ पे। मैं भी गई थी शादी के थर्ड डे, तो वैसे भी लोग जाते हैं। वो टॉप पे है और वहाँ पे जो उनसे है ना, आप जाते हो, व्यू करते हो, सारा कुछ आपको इतना कोई खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। पूरा गांव जो उनसे ना आपको ऐसे फील होता है, ऐसे नज़र आ रहा होता है कि जैसे आप हथेली पे जैसे आप कोई चीज़ रखते हो तो आपको इजीली नज़र आ जाती है, तो वो ऐसे नज़र आ रहा होता है। और बहुत खूबसूरत जगह है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हम हमेशा जाते थे, तो इस दफ़ा अभी तक नहीं गए हुए थे, तो बच्चों की फरमाइश थी कि नहीं चलें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो रास्ता था ना, मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इस दफ़ा लगा था कि जो चीड़ का दरख्त होता है, इसके जो पत्ते ये नीचे गिरते हैं और सूखते हैं, और इनके ऊपर चलना इतना कोई डिफ़िकल्ट है। जो कश्मीर से या नॉर्दर्न एरिया से हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फ़ील कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बहुत मुश्किल था और मैं भी बड़ी मुश्किलों से मतलब ऊपर चढ़ी थी। उसके ऊपर चढ़ना और चलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग गए क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी और बच्चों ने कहा, और हम लोगों ने बॉटल्स पकड़ी पानी की और दुकान से कुछ चीज़ें वगैरह ली बच्चों के खाने पीने की, और ऊपर गए हम लोग। हमने कहा कि वहाँ जाके एंजॉय करेंगे, बैठेंगे और पानी शानी पियेंगे और वहाँ से व्यू करेंगे अपने गांव का कि जी हमारा गांव कैसा लगता है। और मैं आपको भी दिखाऊंगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि नहीं चलें 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 चलें। मैंने कहा तो चलते हैं। अच्छा, मौसम बहुत अच्छा था, हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी और इन्जॉय कर रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुके थे। अच्छा, यहाँ पे मैदान था, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, और मेरा दिल कर रहा था कि बस यहीं पर इंसान घर बना लें और यहीं पर आबाद हो जाए, काफ़ी दूर दूर आबादी से। तो खूबसूरत जगह है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से जो हमारा गांव है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा दिखाऊंगी यहाँ से। बहुत खूबसूरत लग रहा था और एक एक जो सा ना घर हमें नज़र आ रहा था। और हम बहुत ऊंचाई से जब नीचे देखते हैं तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है उस चीज़ की ना, बहुत अच्छा लग रहा होता है। और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ऊपर जैसे हम लोग पहुँचे तो हमें वो इतनी माशाल्लाह से हवाएं तेज़ चल रही थी, मौसम इतना अच्छा था कि पूरे रास्ते हमें गर्मी भी नहीं लगी और हमें ये फ़ील ही नहीं हुआ कि गर्मी का मौसम है या कोई भी चीज़ नहीं। अब ये देखें आप, अब ये है जी हमारा सारा गांव आपको नज़र आ रहा है और इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ऊपर से। मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा इस सारे नज़ारे को, तो आप देख लें, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जो ऊपर बैठ के जो सुकून मिल रहा था, और मतलब हम लोग आराम से काफ़ी देर हम लोग अपना वहाँ पे बैठे रहे, बच्चे खेलते रहे और मैं और मेरी सिस्टर जो उनसे ना हम दोनों बैठ के तो काफ़ी देर बातें करती रही। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। और बस क्योंकि हमने दूसरे दिन जाना था, थोड़ी सी ज़ाहिर है परेशानी तो होती है, बच्चों को भी था कि हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं थी और बच्चों की भी एकेडमी थी, तो ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने ना संडे को वापस आना ही आना था, हम लोगों के पास और टाइम नहीं था। लेकिन क्या किया जाए, यादें लेके इंसान को रुखसत होना पड़ता है। जो परदेश में रहते हैं वो ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपको एक ना एक दिन वापस परदेश जाना ही होता है। हर शख्स की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं और उन्हीं मजबूरियों के साथ आपको ना ज़िंदगी को लेके चलना पड़ता है। तो हम भी बहुत सी अच्छी यादें जो उनसे ना अपने साथ लिए हुए हम लोग वापस आ गए। और दूसरे दिन ये भी था कि मेरी जो मदर इन लॉ, उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पाँव में ना थोड़ा सा मसला था, दाना एक निकला हुआ था, उसका इशू था, तो उनकी माइनर सर्जरी भी थी। और हम लोगों ने उनके दूसरे दिन हॉस्पिटल लेके जाना था, फिर उनको वापस घर ड्रॉप करना था और फिर हम लोगों ने ना पिंडी की तरफ आना था।
तो यहाँ पे हम लोग सुबह, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं मेरा, ये सुबह का है। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और जो मेरी मदर इन लॉ, उनको लेके हम लोग ना हॉस्पिटल आ गए थे, ताकि वो जो उनकी सर्जरी थी वो हो जाए हमारे होते हुए हो, और हम इजीली उनको ना वापस घर भी ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। मतलब तकरीबन हमें गाड़ी में तो आधा घंटा लगा था, हम लोग पहुँच गए थे ना हॉस्पिटल, और वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे, और बस इनकी सर्जरी हुई और फिर हम उनको लेकर ना तो वापस आए थे। ये था सारा बाज़ार। अच्छा, ये जो दही मरकज़ जिसे कहते हैं ना, वो था मरकज़ सेहत, दही मरकज़ सेहत, और ये अर्जा में है। और यहाँ पे ये मैं आपको अगर बाहर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, यहीं पे हमारी जो गाड़ी थी ना वो पार्क हो गई थी। और फिर हम लोग अपनी मदर इन लॉ को, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरे देवर थे और मेरी मदर इन लॉ थी, हम इनको लेके गए हुए थे। और बस जल्दी से हो गया सारा काम, क्योंकि डॉक्टर्स पहले से मौजूद थे, तो हमें वेट नहीं करना पड़ा ना, तो एकदम से हम लोग वापस आ गए थे। और फिर जो वो वापसी का एक जो सीन था वो फिर मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी थी, ज़ाहिर है वो उस टाइम मेरी मदर इन लॉ तकलीफ़ में थी और वो नहीं मैंने बनाया। फिर हम लोग घर गए, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और वहाँ से वापसी हो गई। मेरे साथ बच्चे भी थे, उसके बच्चे भी थे, शादी थी, हम लोगों ने पहुँचना था, तो हम लोगों की रवानगी होगी। और ये रास्ते का क्लिप मैंने बनाया था। मुझे पानी को इतना अच्छा, हमारे यहाँ चश्मे ऐसे ही होते हैं, मुझे कोई इतना ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए थे, गाड़ी रोकी, बच्चों को लेकर मैं बाहर आई। मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे बच्चे, फ्रेश पानी। मैंने उनको कहा कि फ़ेस वगैरह पे डालें आप लोग, और बच्चे बहुत खुश हो गए थे। मुझे खुद इस तरह की जगह ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। फिर हम काफ़ी देर पानी के पास रहे, बच्चे वगैरह थोड़ा सा उन्होंने खेला कूदा और सारा कुछ। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ना दोबारा से हम लोग गाड़ी में बैठे और हम लोगों ने पिंडी की तरफ जनाब आना शुरू कर दिया। बच्चे तो बहुत बार बार यहाँ पे रोकें, यहाँ पे पापा रोकते हैं, यहाँ पे रोकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि अभी बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम घर से ही बहुत लेट निकले थे, तो फिर हम लोग लेट हो जाएंगे। अच्छा, बीच में ये जो पुल वगैरह आ रहे हैं या जो डिफरेंट जगह हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ अपने कश्मीर की। आप भी देखें कि हमारे कश्मीर में माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है। और मतलब मैं कहती हूँ आप लोगों से कि अगर आपके पास टाइम है, बच्चों को भी वेकेशंस हैं, हस्बैंड को भी टाइम है, तो प्लीज़ आप ज़रूर विज़िट करें हमारे कश्मीर का। आप लोग मरी भी जाते हैं, बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ भी जाते हैं, स्वात वगैरह भी जाते हैं, तो आप बाग भी आएँ, बाग, रावला कोट, आप इन जगहों को भी एक्सप्लोर करें, तो आप देखेंगे कि आपको ना बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे, बहुत खूबसूरती है। लेकिन उस तरीके से ना अभी तक किसी ने इन जगहों को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। तो आप ज़रूर आएँ, विज़िट करें, और आप ख़ुद इंजॉय करेंगे और ख़ुद कहेंगे कि भाई वाकई कश्मीर जो है ना जन्नत नज़ीर है। और हमारा तो सफ़र जारी और सारी था। और बच्चों ने कहा कि जी हम लोगों ने ना पकोड़े खाने, तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि जनाब हम पकोड़ों वाली जगह पे पहुँचे और बच्चों को पकोड़े लेके दें। मैंने आपको बताया भी था कि मुझे ख़ुद इस जगह के पकोड़े बहुत पसंद हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद हैं। तो फिर हम लोग ज़रूर वहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि हम लोग खाना खा के निकले थे और जो शाम का खाना था वो भाई की तरफ था मेरे। अच्छा, वो क्लिप मैं नहीं बना सकी, क्योंकि वो हम लोग जो ट्रैवलिंग करके आए वो सारा कुछ तो बस वो जहन में ही नहीं रहा। तो शाम का जो खाना वगैरह था वो फिर हम लोगों ने ना भाई की तरफ खाया था। और ये था जी हमारा पकौड़ों वाली जगह। यहाँ पे हम लोग रुके और हम लोगों ने पकौड़े, समोसे, रोल्स और इस किस्म की सारी चीज़ें हम लोगों ने ली। और बच्चे वगैरह हम सब जो है ना एक पत्थर के ऊपर ये सारी चीज़ें रखी और फिर हम लोगों ने इतना को इन्जॉय किया। हम लोगों ने खाया, साथ में बॉटल्स वगैरह भी ली हुई थी और बच्चों ने भी इंजॉय किया। और माशाल्लाह से सब बच्चे बहुत फ्रेश आए ना, कोई मसला कोई परेशानी हम लोगों को हुई ही नहीं। और बस हम लोग वापस बैठे और शाम का खाना भाई की तरफ था। जैसे ही हम लोग पिंडी पहुँचे और हम लोग फ़्रेश हुए, बच्चों को मैंने फ़्रेश किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, और बस खाना वगैरह खाया। और मेहंदी हम लोग नहीं अटेंड कर सके क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे। तो बस हम लोगों ने फटाफट खाना शाना खाया और रेस्ट की, ताकि दूसरे दिन हम शादी में जाएं। और ये था जनाब संडे का डे। हम लोग तैयार हो चुके थे शादी पे जाने के लिए। सब बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था। ये कुछ जो उनसे ना क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मतलब पूरी प्रॉपर तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। और यहाँ पे जी मैं भी तैयार हो चुकी थी
और मैंने मारिया भी का सूट पहना था, ऑर्गेन्जा जो उनकी सीरीज़ आई थी उसमें से लिया था। ये था जनाब हाल, बहुत खूबसूरत हाल था और खाना बहुत आउट क्लास था। सब चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और मैं आपको ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सका तो इंशाल्लाह मैं ना फुल व्लॉग बना के आपको अपने ड्रेस के बारे में बताऊंगी। अक्सर लड़कियों को होता है शादी ब्याह के लिए कि ड्रेसेस कैसे होने चाहिए। और सेकंड डे थी जनाब मेरे घर में दावत, क्योंकि गांव से काफ़ी शादी में गेस्ट आए हुए थे तो वो मेरी तरफ थे। तो फिर मैंने दावत बनाई हुई थी, मैंने बनाई हुई थी बिरयानी, बनाई हुई थी चिकन बिरयानी, चिकन रोस्ट था, रोटियाँ थी, सलाद थी और जो बीफ कढ़ाई बनाई हुई थी, रायता था और 2 टाइप ऑफ मैंने स्वीट्स बनाई हुई थी, मैंगो मूस बनाया हुआ था और साथ में ना मैंने पुडिंग बनाई हुई थी। और सबको खाना बहुत अच्छा लगा और इतनी तारीफ़ हुई मेरे खाने की कि मैं बहुत हैरान हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी मेहनत को रायगा मत जाने दीजिए। हमारे मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।